हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मीन्स मैजिक। मुझे यहाँ टोपोलॉजी स्टार्ट करनी है अब से। तो उसके लिए क्या करना है, हमें कुछ चीज़ें हैं जो पहले समझनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमने ये चीज़ें नहीं की तो हमें टोपोलॉजी उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म से। क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी। स्टार्ट कर रहे हैं हम सेट थ्योरी। देखिए, सेट थ्योरी में मैं आज आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले तो सेट, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, फिर इक्वालिटी, सेट ऑफ नंबर्स, सबसेट और यूनिवर्सल सेट। स्टार्ट करते हैं हम सेट से कि सेट क्या है। देखो, सेट समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 to 5 आप नंबर का कलेक्शन कीजिए, तो आप ऐसे लिखेंगे कि 1 2 3 4 5। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि आप कलेक्शन करिए नंबर्स का 1 to 10, तो आप ऐसे लिखेंगे। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो आपने कलेक्शन किया है कि इसको एक वर्ड में डिफाइन कीजिए, तो ये क्या है, कलेक्शन है। और अगर ये कहा जाए कि इसको एक वर्ड में डिफाइन करो, तो इसको क्या कहेंगे, सेट। ये एक सेट है जिसके अंदर नंबर है 1 to 5। ये एक सेट है जहाँ नंबर हैं 1 to 10। हम ऐसे बहुत सारे सेट लिख सकते हैं जहाँ हम एलिमेंट्स, ये जो इसके अंदर नंबर हैं 1 2 3, इनको हम एलिमेंट बोलेंगे। तो ये एक सेट है, ये एक सेट है। अगर डेफिनेशन दी जाए सेट की तो क्या होगी, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये कलेक्शन है, ये भी एक कलेक्शन है। जहाँ आप कलेक्शन करते हो, और किसका कलेक्शन करते हो, कुछ एक कंडीशन के हिसाब से आप किसी चीज़ का कलेक्शन करते हो, तो उसको हम बोलेंगे सेट। देखिए, अब आएगा रिप्रेजेंटेशन। हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक तरीका तो आपका यही है कि हम सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर हमने ये कलेक्शन लिख दिया जहाँ नंबर है 1 to 5। इसको हमने बोल दिया कि ये एक सेट है। और अगर मैं इसको नाम दूं तो मैंने इसको लिया कि ये ए है। इस पूरे सेट का नाम है ए। और हम ये जो सेट है, हम इनको कैपिटल लेटर में ही डिफाइन करते हैं। तो ये सेट है ए, और इस सेट के अंदर कलेक्शन है नंबर का, और ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए, ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। इतनी बात आप समझ गए। एक तरीका है कि सेट को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस सेट के अंदर वो एक्स हैं जो लेस देन इक्वल टू 5 है, एंड एक्स बिलोंग कर रहा है एन से। एन क्या है, नेचुरल नंबर। यहाँ ए के अंदर वो एक्स हैं जो 5 से लेस हैं और उसके इक्वल हैं, और x जहाँ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। देखिए, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 5। और अगर यहाँ देखिए, ये भी इस सेट के अंदर भी ये एलिमेंट है, इस सेट के अंदर भी ये एलिमेंट है। तो अगर मैं इक्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ से ये
ये और ये सेट, अगर मैं इसको ए की जगह बी नाम दूं तो यहाँ क्या है कि ये और ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर इक्वालिटी की डेफिनेशन दी जाए तो क्या होगी? देखिए, ये इक्वालिटी की डेफिनेशन है कि इफ ए एंड बी आर सेट्स such that every element of A belong to B and every element of B belong to A, then A and B are the same set and हम उसको लिख सकते हैं A इक्वल टू B। तो देखिए, यहाँ से एक ये सेट है और एक ये सेट है, इसका हर एक एलिमेंट यहाँ है और इसका हर एक एलिमेंट यहाँ है, तो ये दोनों सेट क्या हुए? इक्वल हुए। इतनी बात आप समझ गए। अब हम आते हैं सेट ऑफ नंबर्स पर। देखिए, सेट ऑफ नंबर्स मतलब क्या है? नेचुरल नंबर का सेट ये होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक होता है इंटीजर। यहाँ कौन कौन से होते हैं? सारे इंटीजर। ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। एक होता है क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर। देखिए, इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम कहेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर, और इसको हम लिखेंगे कैसे कि इसके अंदर कौन से एक्स हैं? वो एक्स हैं जो p बाई क्यू फॉर्म के हैं, एंड p और q कहाँ से हैं? z से हैं, एंड q नॉट इक्वल टू 0। ऐसे सेट को हम बोलते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। एक I होता है सेट ऑफ इररेशनल नंबर। और क्या होता है? R सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखिए, यहाँ हमारा सेट ऑफ नंबर्स तो कंप्लीट हुआ, और भी ऐसे बहुत सारे सेट आएंगे, लेकिन जो हमारे मेन सेट हैं वो यही हैं। अभी हम आगे और देखेंगे। इसके बाद एक चीज़ और है, जिसे मैंने लिखा सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5, और अगर मैंने ये लिख दिया 1 3 4 2 5, और अगर ये लिख दिया 1 5 3 2 4, तो सेट थ्योरी में इन तीनों का मतलब सेम है। यहाँ ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इतनी बात आप समझ गए कि सेट थ्योरी में इसका मतलब सेम होता है। इसके बाद आता है सबसेट। देखिए, सबसेट को समझाने से पहले, इसकी डेफिनेशन देने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि A इक्वल टू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और B क्या है? 2 4 6 8 10। क्या A का हर एक एलिमेंट B के पास है? नहीं। क्या B का हर एक एलिमेंट A के पास है? हाँ। देखिए, B के पास क्या है? 2 4 6 8 10। A के अंदर ये भी एलिमेंट है और इनसे एक्स्ट्रा भी है। तो आप इन दोनों में एक रिलेशन देख पाए कि B का हर एक एलिमेंट A के पास है। यहाँ से B क्या हुआ? A का सबसेट हुआ, और A B का क्या हुआ? सुपरसेट हुआ। तो अगर इसकी डेफिनेशन दी जाए तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? इफ A एंड B आर सेट्स
such that every element of B is also an element of A, then B is said to be subset of A। और हम इसको लिख कैसे सकते हैं कि B इज सबसेट ऑफ A, ये सबसेट का सिंबल होता है। और हम यहाँ बोलेंगे क्या कि B इज सबसेट ऑफ A और A इज सुपर सेट ऑफ B। तो आप सबसेट समझ गए। और अगर सबसेट यहाँ से देखना हो तो देखिए क्या होता है। देखिए n के पास क्या है 1 2 3 4 5 और z के पास क्या है। तो क्या z के पास n से ज़्यादा नंबर है? हाँ है। n इसके पास है तो ये जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर का क्या हुआ, सबसेट हुआ। और देखिए ये है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर जो है, रैशनल और इरेशनल, ये रियल नंबर के सबसेट होते हैं। तो आप सबसेट समझ गए। इसके बाद क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट कौन से होते हैं, ये n नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर, इनको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया। नेक्स्ट में हम इससे आगे के टॉपिक करेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू सो मच।